नमस्ते, वेलकम टू लाइट हाउस सोल्स। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ सुइसाइड के बारे में, और मैं जस्ट अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ सुइसाइड के बारे में, मेरा खुद का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस सुइसाइड के बारे में, और जो एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मैंने पढ़ा है सुइसाइड के बारे में और उसके क्या कार्मिक इम्प्लीकेशंस होते हैं, उस पर मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा आई एम सेइंग द ट्रूथ, बट मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं आप उसको अपने से इवेल्युएट करिए, जितना आप रेजोनेट करते हैं आप वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, so if you're more comfortable with English, you can view that video, and the link is there in the description. So basically suicide क्या है? Suicide actually एक बहुत बड़ी spiritual mistake रहती है, ठीक है? ऐसे मतलब it is in the past life regression studies that I have done, it is said that there are दो चीज़ें जो भी मेरी past life regression study में जितना मैंने पाया है, दो चीज़ें एक्चुअली अलाउड नहीं रहती है। एक तो खुद को मारना, सुइसाइड करना, और एक दूसरे को मारना, लाइक मर्डर करना। ये दो चीज़ें, देखिए, ये एक इल्यूजन है, ये एक गेम है, ठीक है? यहाँ पे कोई आपको सज़ा नहीं दे रहा है। ये जो अर्थ प्लेन पे हम लोग हैं, हम अपने लेसन सीखने आए हैं, लेकिन हम जो कर्म बांध लेते हैं, मतलब हम वो एनर्जी वाइब्रेशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि बाद में वो एनर्जी वाइब्रेशन बैलेंस होती है। मैंने कर्म पे अलग वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो बाकी सब ठीक है, उसके इम्प्लीकेशंस है, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन दो चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होते हैं। एक तो खुद को मारना, सुइसाइड, एंड मर्डर, ठीक है? ये दोनों चीज़ें ऐसा बोलते हैं कि दीज आर ट्रांसग्रेशंस ऑफ डिवाइन लॉ के अगेंस्ट जाती है। आप ऐसा सोचो कि जैसे आप ये एक स्टेज प्ले है, लाइफ एक स्टेज प्ले है। हम लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं लाइफ को, हम लोग सिर्फ अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, और इसमें सपोज आप इस लाइफ, ये जो एक स्टेज प्ले के अंदर आप अचानक से डिसाइड, देखिए हर एक का रोल सेट है, ठीक है? आप उस रोल के सिर्फ एक पात्र हो, ठीक है? अब आप क्या करते हो कि आप अचानक से बीच स्टेज पे प्ले चल रहा है और आप डिसाइड करते हो कि मैं प्ले से बाहर चले जाता हूँ, तो पूरा प्ले बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ है सुइसाइड में। एक चीज़ और समझने की है कि अगर आप ये सोचते हो कि सुइसाइड मेरी डेस्टिनी है, मेरी डेस्टिनी में शायद सुइसाइड लिखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुइसाइड कंप्लीटली क्लियरली, देखिए, पहली बात तो कोई भी चीज़ एक्चुअली डेस्टिनी नहीं रहती है, ठीक है? सब चीज़, एवरीथिंग इज फ्री विल। जो आप अभी डेस्टिनी समझ रहे हो, वो आपने खुद अपने लिए सिचुएशंस चूज किए हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो डेस्टिनी जैसी चीज़ कुछ नहीं है। तो आप डेस्टिनी में कभी ब्लेम मत करो कि ये डेस्टिनी में मेरे लिखा था, ठीक है? हाँ, जो प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे हो वो आपने अपने लिए चूज की थी। आपके जन्म से पहले आपने स्पिरिट वर्ल्ड में अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कि आपको ये लर्निंग्स चाहिए, आप वो लर्निंग्स लेने के लिए आए हो, या किसी को आपको कार्मिक डेट चुकाना है, ठीक है? कार्मिक डेट मतलब जो आपने ऋण लिया है किसी से, वो आपको चुकाना है, तो वो आप चुका रहे हो, और उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम्स को आपको थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। आप अगर उसमें अटक गए कि इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने जब आती है, तो इनका एक्चुअली पर्पस क्या होता है, ये हमको पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे अंदर जो अनहील्ड पैटर्न्स हैं, जो हील नहीं हुए हैं, अनकॉन्शियस में हमारे जो एंगर, फियर है, उसी को जो लोग बाहर आते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और वो आपको ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि इस जो पेन या एंगर आपके अंदर है उसको हील करो। अब हील करने के बहुत सारे तरीके, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाओ, ठीक है? ये सारी चीजें करके, विटनेस, साक्षी भाव रखो, ये सब चीजें, और फॉरगिवनेस, बहुत बड़ी चीज है फॉरगिवनेस। ये सब चीजें से आप उसको हील करोगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर उसको हील नहीं करोगे, तो वो आपकी लाइफ में वापस 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 सिचुएशंस आती रहे, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आती रहेगी। जैसे मेरे एक प्रीवियस लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, मेरे पूर्वजन्म के अनुभव, अगर आप देखेंगे वो वीडियो, तो उसमें मेरे लाइफ में एक पर्टिकुलर, इस लाइफ में एक पेन है जिसने मेरी दुनिया हिला के रख दी थी। मेरे को ये क्वेश्चन था कि मेरे क्यों पेन है। तो एक्चुअली ये पेन मेरे अंदर से बहुत टाइम से था, अलग अलग लाइफ टाइम्स मैंने देखी जिसमें मैंने सेम पेन देखा। तो एक्चुअली क्या हुआ है, वो पेन हील नहीं हुआ है बराबर से। वो पेन जब तक, मतलब मुझे जो रियलाइजेशन आया कि वो पेन हील नहीं हुआ है, वो जब तक आता रहेगा, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आता रहेगा, जब तक मैं उस पेन को पूरी तरह हील नहीं कर लूँ, ठीक है? तो एक्चुअली इसमें कैसा रहता है कि आप अगर सुसाइड, आप सोचते हो कि सुसाइड मतलब, सुसाइड क्या है? सुसाइड एक इजी वे है अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। जो लेसन्स आपने डिसाइड किए थे कि मुझे लर्न करने हैं,
आप इमीडिएटली डिसाइड करते हो कि मैं कल्टी हो जाता हूँ, मतलब निकल जाता हूँ उससे ना। अब ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये जब तक आप अर्थ प्लेन पे हो ना, अर्थ पे हो, तो आपको ये सब बहुत सही लगता है, मैं सुइसाइड कर लेता हूँ, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अर्थ प्लेन से बाहर जाते हो, जैसे आप एक अर्थ प्लेन से बाहर की तरफ जाते हो डेथ के बाद, मैंने एक और वीडियो बनाया मरने के बाद क्या होता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप डेथ के बाद जैसे आप अर्थ प्लेन से बाहर जाने लगते हो ना, तो आपको रियलाइजेशन आने लगता है। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस लाइफ में, जब मैंने एक लाइफ में सुइसाइड किया था मेरे इस पेन की वजह से, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मेरा वर्ड आया शिट, मैंने क्या बड़ी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। कि देखिए क्या होता है, ये बहुत ही इलॉजिकल चीज़ है सुइसाइड करना। क्या होता है, आपने लाइफ में पेन देखा, ठीक है, अभी सपोज 100% पेन है, 50, 60, 70, 80% तो आप देख चुके हो पेन, ठीक है। अब क्या है, वो 20% बचा है, उस पेन को आपको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, दूसरे को फॉरगिव करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। सुइसाइड करने से क्या होगा, वो आपने जो 80% काम किया वो पूरा वेस्ट रह जाएगा। वापस पूरा का पूरा लेसन जो वापस से आएगा आपके दूसरे लाइफ टाइम में, और वापस आपको पूरा स्ट्रगल वापस से करना पड़ेगा उस पेन से निकलने की। और ऐसा बोलते हैं जो टेस्ट वापस जिस लाइफ टाइम में आएगा, जैसे अब इस लाइफ में मैं देख रहा हूँ, वो आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट होके आएगा, ठीक है। तो ये सुइसाइड मतलब एक बहुत ही एक्चुअली अभी आपको लगेगा कि सुइसाइड भाई ठीक है, एक मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति नहीं मिलती है। सोल को रियलाइज होता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वापस से टेस्ट आएगा, ठीक है। तो और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो ह्यूमन बॉडी हमको मिली है, ह्यूमन बॉडी जो हमको मिली है, ये हमने चूज की है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ही आप अपने कर्म निकाल सकते हो। देखिए, जो अगेन कर्म का वीडियो आप देख सकते हो, कर्म जो है वो आपको भुगतने हैं, मतलब जो आपने किसी को पेन दिया है तो पिछले लाइफ टाइम्स में, तो वो पेन आप कैसे, आप उसको बैलेंस कैसे करोगे एनर्जी को, जब आप खुद उस पेन को एक्सपीरियंस करो। जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो तो आपके अंदर क्या क्या डेवलप होता है, किसी ने आपको पेन दिया किसी प्रीवियस लाइफ टाइम में, ठीक है, आपने किसी को चीट किया प्रीवियस लाइफ टाइम में, तो इस लाइफ टाइम में जब आप चीटेड फील करते हो तो आपको रियलाइज होता है वो पेन, वो दुख जो जो आपने किसी दूसरे को दिया था, और उस तरह से आपके अंदर कंपैशन आता है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये बहुत ही लविंग यूनिवर्स है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि कोई तीसरा गॉड है जो ऊपर से बैठ के जजमेंट कर रहा है आपको, मतलब इसको ये पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसको वो पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सोल खुद चूज कर देखिए, अल्टीमेट सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे गॉड लाइक बनना है, भगवान और मेरे अंदर कोई डिफरेंस, मैं ही भगवान हूँ ये समझना। लेकिन हम तो इग्नोरेंस में हैं। तो ये सारे टेस्ट आ रहे हैं हमारे लाइफ में। तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप उन टेस्ट से भागो मत, ठीक है। मैं भागो मत का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मत करो। आपका ये ह्यूमन बॉडी जो मिली है, ये टाइम आपका है अपना इनर वर्क स्टार्ट करने के लिए। जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत है इनर वर्क करने की। अपने आप को पूरी तरह से हील करते जाओ। देखो ये मतलब ये कैसा रहता है, जब ये डिफिकल्टीज लाइफ में आती है ना, तो ये आपके घाव बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब वो घाव क्या बोल रहे हैं आपको, आपके बॉडी पे अगर आप घाव हो गया या कुछ हो गया, हाँ, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप उसमें कोई ऑइंटमेंट लगाते हो या कोई बाम लगाते हो, कोई ऑइंटमेंट लगाते हो उस घाव को सही करने के लिए। उसी तरह से आप जब अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, मैंने एक्चुअली बहुत सारे होपोनोपो प्रेयर है, होओपोनोपोनो प्रेयर है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, 4 वर्ड का एक प्रेयर है। आप वो भी मेरे एक अलग से वीडियो में देख सकते हो। वो प्रेयर आप प्रैक्टिस करो, फॉरगिवनेस प्रेयर है, ईएफटी है, रेकी है। रेकी से बहुत अच्छे से आप अपने आप को, रेकी कंप्लीटली हीलिंग मोडालिटी है, अपने आप को, अपने सभी चक्रास को हील करो, बैलेंस करो। प्राणायाम है, ब्रीथिंग प्रैक्टिस है, बहुत मेरे को फायदा हुआ है प्राणायाम करने से। योगा करो, ठीक है। तो ये आप अपना स्टार्ट करो, लाइफ में जो हो रहा है उसको होने दो, अपना इनर वर्क साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में स्टडीज़ किया था, जो रिसर्च किया था, उसमें ये बोलते हैं कि जब स्पिरिट वर्ल्ड में जब सोल जाता है, अगर उसने सपोज ऐसा काम किया है, सुइसाइड किया है, तो उसको एक डिमिनिश फील होता है, उसको थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। और उसके स्पिरिट गाइड्स फिर उससे पूछते हैं कि आपने तो डिसाइड किया था ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, लेकिन आपने कट लिया आप बीच में से। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो एकदम अनकंडीशनल लव वाला वो स्पिरिट वर्ल्ड रहता है, ऐसा नहीं कोई आपको जज करने वाला है।
आपको खुद ही अपने अंदर एक ग्लानि फील होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब ऐसा बोलते हैं कि अगर वन टाइम ये इवेंट होता है, किसी ने वन टाइम सुसाइड किया है, तो फटाफट वो अपना स्पिरिट वर्ल्ड से लर्निंग करके वापस अर्थ पे आना चाहता है, बिकॉज उसको समझ में आ गया कि भाई मेरे को अपना काम चालू रखना है। वो देखता है कि भाई और लोग अपने अपने अर्थ पे अपने लेसन सीख रहे हैं, अपने कर्म काट रहे हैं, और मैं सुसाइड करके गलती करके ऊपर आ गया, वापस वो अर्थ पे आके अपना लर्निंग चालू करते हैं। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो रिपीटेड इवेंट्स रहते हैं, जो सोल्स बार बार सुसाइड करते हैं मल्टीपल इनकारनेशंस में, उनकी फिर उनको पहले तो आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन मतलब वो खुद अपने आप को आइसोलेशन में रखते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है पहले वो अपने आप को हील करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पर्सनल मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस जो मैंने किए हैं, देयर क्रिस्टल केव्स, स्पिरिट वर्ल्ड में क्रिस्टल केव्स में रखा जाता है वो, और उनको हीलिंग मिलती है बहुत अच्छे से। पहले वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का उनको टाइम चाहिए कि मैंने ये क्या किया, मैंने सही कर रहा हूँ मैं वगैरह, और फिर उनका काउंसलिंग होता है। उनका काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है उनको बहुत डायरेक्टली काउंसिल करते हैं, और बहुत लविंग वे में काउंसिल करते हैं कि हमने तुमको इस रीजन से भेजा था। उन्हें सो द थिंग इज दैट यू चोज इट, एंड आफ्टर वेरी बहुत केयरफुल डेलिब्रेशन के बाद आपने ये चूज किया, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के अपनी ये लाइफ चूज की। देखिए लाइफ हम चूज करते हैं, ठीक है, जब आपने इतना सब चूज करके आप गए तो फिर आप क्यों बीच में से आ गए। ठीक है, एक एमी करके एक लेडी का एग्जाम्पल है, जो एक आई थिंक डेस्टिनी ऑफ सोल्स में मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा, माइकल न्यूटन की बुक है, आप भी वो पढ़ सकते हैं। उसमें एमी करके उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया तो उसने लाइफ बिटवीन लाइफ्स का उसको एक्सपीरियंस हुआ, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में अपने गाइड्स के साथ। तो उसके गाइड से जब वो बैठी लाइफ रिव्यू करने के लिए, लाइफ रिव्यू क्या होता है, स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, ये मैंने एक अलग वीडियो स्पिरिट गाइड्स में पूरा बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो एमी अपने गाइड्स के साथ बैठी है, स्पिरिट गाइड के साथ, तो उसने सुसाइड किया था उस लाइफ में, बिकॉज वो 16 ईयर्स में प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, तो जो उसके गाइड ने क्या बताया उसको कि उसको मल्टीपल लाइफ्स दिखा कि अगर वो सुसाइड नहीं करती तो क्या क्या लाइफ पाथ्स हो सकते थे उसके लाइफ के। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो थॉट, हम जो विचार हम चूज करते हैं, हम अपना लाइफ के मल्टीपल पाथ से, तो हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, हमारे पास फ्री विल रहती है। तो उसने देखा कि एक पॉसिबिलिटी उसने ये देखी कि उसको बहुत डर था कि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे वगैरह। तो उसने एक पॉसिबिलिटी ये थी कि वो अपने पेरेंट्स को बता देगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा होंगे डेफिनेटली, फादर मदर एकदम आग बबूला हो जाएंगे, लेकिन फिर वो फिर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि पब्लिक ह्यूमिलिएशन वगैरह से बचने के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होके वहाँ उसकी लाइफ चालू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उसने देखा कि उसके पेरेंट्स क्योंकि उनका खेत जमीन वगैरह है उधर, तो शिफ्ट नहीं होंगे, उसको कहीं और किसी और सिटी में जाना पड़ेगा उसको। शी वेंट टू लंदन, मतलब लंदन जाने का, और लंदन में वो स्ट्रीट्स पे रहती थी, स्ट्रीट्स पे रह के स्ट्रेंजर्स यूज टू यू नो मॉलेस्ट हर एंड वो सारे, पर उसने पूरी लाइफ अपनी स्ट्रीट्स में लगाया, लेकिन उसने सुइसाइड नहीं किया। ठीक है, उस सेकेंड पॉसिबिलिटी में भी सुइसाइड उसने नहीं किया आगे जाके। थर्ड पॉसिबिलिटी ये थी कि कोई एक ट्रैवलर, कोई बंदा आएगा, वो उसको अपने बुलेट कार्ट में बैठा के किसी और सिटी लेके जाएगा, वहां पे वो हाउसमेट की तरह पूरी लाइफ निकालेगी। ठीक है, किसी घर में बाई का काम करते हुए पूरी लाइफ निकालेगी। तो तीनों पॉसिबिलिटी उसके पास में थी। तो स्पिरिट गाइड उसको क्या कम्युनिकेट कर रहे थे कि भाई आप अगर ये चीज नहीं करते थे, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रख लेते थे, तो ये तीनों में से कोई भी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, अगर एक वो लाइफ में जिसमें उसको सड़कों पे रहना पड़ता, तो भी एटलीस्ट सुइसाइड तो नहीं होता, अपने कर्म तो निकाल देती थी वो। ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, आप सुइसाइड किया तो अल्टीमेटली जितने आपने कर्म काटे, वापस वही कम कर्म वापस आएंगे आपको काटने के लिए दूसरे लाइफ टाइम में। ठीक है, तो अभी एक और चीज ये है, जो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो रिसर्च में था, यूथनेसिया जिसको बोलते हैं, कि अगर आप फिजिकली पूरे इनकैपेसिटेट हो गए हो, मतलब आप चालू हालत में नहीं, पूरा वेंटिलेटर पे वगैरह हो, उस केस में सुइसाइड इज एक्सेप्टेबल। उस केस में सुइसाइड को बुरा नहीं माना जाता, बिकॉज आप उस स्टेट में हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। बट फिर उसका लीगैलिटी हर कंट्री में अलग रहता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इंडिया में अभी वो अलाउड है या नहीं, बट यूथनेसिया करके जो है चीज है, दैट इज एक्सेप्टेबल अगर आप लाइक वेंटिलेटर पे हो वगैरह। बट देन उसका लीगल एंगल वगैरह सब समझ के वो करना चाहिए। ठीक, अब ऑप्शंस क्या है, अगर आप आपने अगर सुइसाइड के अलावा ऑप्शंस क्या है। देखिए मैं खुद एक पास्ट लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरा था और मैंने सुइसाइड किया था, तो अगर मैं ये बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मैं ऐसा
मैंने खुद इस लाइफ में भी जितना पेन देखा है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जब मुझे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं अपने अर्थ प्लेन से बाहर निकल रहा हूँ, सुसाइड करने के बाद में बाहर निकलते हुए मेरे को एकदम से रियलाइजेशन आया मैं प्रेयर कर सकता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, प्रेयर की बहुत बहुत वैल्यू है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी इतनी है, स्पेशली जब आप स्ट्रेस में हो, ग्रीफ में हो, आपकी कैपेसिटी और कम हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लो हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जरूरत होती है प्रेयर्स की। आप भगवान से प्रे करो। आपके एंजल्स, देखिए आपके हर एक आप पर्सन के गार्जियन एंजल्स रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, आप उनसे प्रे कर सकते हो, उनकी मदद मांग सकते हो। देखिए उनका रूल क्या होता है, वो कभी भी आपके फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, तो आपको उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। आप मदद नहीं मांगोगे तो हेल्प नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको बहुत स्ट्रगल हो रहा है लाइफ में, प्रेयर करना स्टार्ट करो। ठीक है, अपने जो भी गाइड्स हैं, अपने एंजल्स हैं, अपने मास्टर से, अपने गुरु जिनको आप बचपन से, अपने कुल देवता या कुल देवी जो आपकी हैं, ठीक है, उनको आप प्रे करो कि मुझे आप सहन शक्ति दो, या तो ये सिचुएशन मेरी ठीक करो, या मुझे सहन शक्ति दो ये सिचुएशन से डील करने के लिए। ठीक है, आप ये करो। तो ये बहुत बड़ी चीज है प्रेयर। प्रेयर में बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर भी मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो भी आप देखिए। बहुत सिंपल प्रेयर है, मैजिकल रिजल्ट्स निकलते हैं उस प्रेयर से। ठीक है, फॉरगिवनेस प्रेयर है। देन अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप डिले मत कीजिए। अगर आप लाइफ में इस मोड पे हैं कि आपको ऐसे सुइसाइड जैसे थॉट्स आ रहे हैं वगैरह, तो एक तो आप अपना इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, प्राणायाम करो, रेकी, जो भी आपको करना है थोड़ा टाइम आप निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं ये चीज बोलना चाहूंगा लास्ट एंड फाइनली इज कि आप मेडिकल हेल्प प्लीज लीजिए। अगर आपको सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना मेडिकल हेल्प लीजिए। ठीक है, बिल्कुल अपने अंदर वो ब्लॉक मत आने चाहिए कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा या काउंसलर के पास जाऊंगा। देखिए आप जब बात करोगे ना, बात करने से ही बात सही होती है। जब आप बात करोगे आपको अपने खुद के सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। इसलिए इस दुनिया में साइकियाट्रिस्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं, बिकॉज उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलती है ये सब चीज हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी आप प्लीज अपना जो बैरियर है निकाल दीजिए और आप एक काउंसलर से कांटेक्ट कीजिए अपने एरिया में, और उनको अपनी सिचुएशन बताइए और बाहर निकलने का ट्राई कीजिए। इससे सुइसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। सुइसाइड एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। ठीक है, तो अगर सुइसाइड का आप सोच भी रहे हैं तो प्लीज आप इसको अपने, आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा और ये इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन या कमेंट्स हैं प्लीज आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड मैं अपना बेस्ट करूंगा हेल्प करने के लिए आपको। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।